नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त राहुल तंवर एक और नया वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ, जो देवास में है माँ तुलजा भवानी और माँ चामुंडा माता मंदिर, जिसे शक्तिपीठ के रूप में भी पूजा जाता है। यहाँ पर कैसे आए, कैसे जाएं, रुपये का क्या किराया है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देता रहूँगा, इसलिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। इस पवित्र धाम तक आने के लिए आप ट्रेन से इंदौर या उज्जैन तक आ सकते हैं। इंदौर से देवास 35 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहां बस, शेयरिंग टैक्सी से भी आ सकते हैं। देवास रेलवे स्टेशन मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और बस स्टेशन मंदिर के ठीक सामने है, जहां से आप सीधे दर्शन के लिए आप जा सकते हैं। इस मंदिर को देवास टेकरी वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 3 रास्ते हैं ऊपर जाने के। पहला रास्ता है रैंप वॉक से, जिसमें 1 से 1.25 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर जाना पड़ता है। दूसरा रास्ता रहेगा सीढ़ियों से, जिसमें 510 सीढ़ियाँ लगभग चढ़कर जाना पड़ता है। और तीसरा रास्ता है रूफ वे का, जिसमें पर पर्सन किराया 147 रुपये आने जाने का रहता है। हमने रैंप वॉक वाला रास्ता चुना, जिसमें सारे रास्ते माता के भजन चलते रहते हैं और ऐसे ही रास्ते में टीन शेड भी बने हैं। अगर बारिश आती है तो आप यहाँ पर ठहर भी सकते हैं और रास्ते भर में शुद्ध पानी के पीने की व्यवस्था भी है। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉयलेट भी बने हैं, जिसका उपयोग आप यात्रा के दौरान कर सकते हैं। यह ट्रैक नया बनाया हुआ है। अगर कोई इमरजेंसी है तो 4 व्हीलर भी ऊपर जा सकती है। हमने रास्ते में इस ट्रैक का बहुत ही आनंद लिया। अब माता का मंदिर देख सकते हैं हमारे ऊपर। अब थोड़ा सा ही रास्ता बचा है। फाइनली अब हम ऊपर पहुंचने वाले हैं। उससे पहले आप देख सकते हैं वॉल पर बड़ी बड़ी माता जी की पेंटिंग बनी हुई है, जो बहुत ही भव्य सुंदर नजर आ रही है। इसके ऊपर चढ़ते ही एक भव्य प्रांगण मिलता है और इसके लेफ्ट साइड में एक फ्री भोजनालय हमेशा यहाँ पर प्रसाद के रूप में चलता रहता है। यहाँ पर 2 माताओं की एक छोटी सी कहानी है, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ऐसा माना जाता है कि बड़ी माता माँ तुलजा भवानी और छोटी माता माँ चामुंडा देवी दोनों के बीच में बहनों का रिश्ता है और दोनों बहनें एक साथ ही रहती थी। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों माताओं में विवाद हो गया, जिसके कारण माताएं अपना अपना स्थान छोड़कर जाने लगी। बड़ी माता माँ तुलजा भवानी पाताल में समाने लगी और छोटी माता माँ चामुंडा देवी इसी पहाड़ी के दूसरी ओर चली गई। ये सब होते देख हनुमान जी और भैरव बाबा ने उनका क्रोध शांत कराया और वहां रुकने की विनती की। उस समय बड़ी माता का आधा शरीर पाताल में समा गया था और छोटी माता जिस अवस्था में नीचे उतर रही थी, उसी अवस्था में पहाड़ी की दूसरी ओर विराजमान हो गई। इसी कारण से माँ तुलजा भवानी माता के अर्ध शरीर के यहाँ दर्शन होते हैं और इसके बाद हम परिक्रमा करते हुए छोटी माता के दर्शन करने के लिए पहुँचेंगे। परिक्रमा मार्ग में थोड़ी दूर चलते ही श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन होते हैं, जिन्होंने माताओं को रोकने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के बाद थोड़ी दूर चलने पर मां अन्नपूर्णा माता का मंदिर आता है। उसके सामने जो झीरा बना हुआ है, प्राकृतिक रूप से हमेशा उसमें पानी रहता है। ऐसे ही परिक्रमा में भोलेनाथ जी का मंदिर और ऐसे छोटे छोटे और भी मंदिर बहुत सारे आते रहेंगे, जिससे आपको परिक्रमा मार्ग पता भी नहीं चलेगा।
700 से 800 मीटर की परिक्रमा करने के बाद पहाड़ी के दूसरे छोर पर मां चामुंडा माता के मंदिर के वहां हम पहुंच जाते हैं। और मंदिर पहुंचने के बाद वहां देखते हैं कि माता की आरती हो रही है। हम भी आपको माता की आरती के दर्शन करवा रहे हैं। मंदिर के सामने आपको एक ज्योति स्तंभ दिखाई दे रहा है जिसमें रात्रि में दिए लगाए जाते हैं, तो यह बहुत ही सुंदर नजर आता है। अब हम आपको माता जी के लाइव दर्शन पास से करवाते हैं। मैया की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। मां चामुंडा माता की मूर्ति लगभग 12 से 15 फीट की है। इसके दर्शन करने के बाद माता जी के मंदिर के साइड में ही भैरवान बाबा का मंदिर है जो इस गुफा के अंदर है। कहा जाता है कि अगर आप भैरवान बाबा का दर्शन नहीं करते हैं तो यह यात्रा अधूरी मानी जाती है। जैसे मां तुलजा भवानी के रक्षक के रूप में हनुमान जी है, ऐसे ही मां चामुंडा माता के मंदिर के यहाँ इनके रक्षक भैरवान जी को माना जाता है। इस मंदिर प्रांगण में इन मंदिरों के अलावा भी एक भोलेनाथ जी का मंदिर और उसके ही साइड में आप सामने देख सकते हैं यह 9 माताओं के छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं जिन्हें हम नवरात्रि में अलग अलग माताओं के रूप में पूजते हैं। यह भी एक मनमोहक दृश्य है, इनके दर्शन भी आप अवश्य करें। मां चामुंडा माता के दर्शन करने के बाद हम परिक्रमा करते हुए उसी प्रांगण में पहुंच जाते हैं जहां से हमने मां तुलजा भवानी की यात्रा स्टार्ट की थी। यह माताओं के दर्शन करने के लिए आपको पूरी पहाड़ी की परिक्रमा करनी पड़ती है, एक छोर से लगाकर दूसरे छोर तक। और आप इस वीडियो में सामने देख रहे हैं ये रोपवे का स्टेशन है। यहीं पर आपको नीचे से रोपवे ऊपर उतारती है और यहीं से आप माताओं के दर्शन करते हैं। ऊपर और नीचे जाने का किराया 147 रुपये पर पर्सन है और इसमें 5 साल से ऊपर बच्चे का किराया भी लगता है। इसके एक रोपवे में 5 से 6 पर्सन बैठ सकते हैं। इस वीडियो का अंत दोस्तों अब मैं यही कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।